और इस प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा आज के चीफ गेस्ट, एक ऐसी पर्सनैलिटी जिनके बारे में अगर माय डियर फ्रेंड बात करी जाए तो जिन्होंने जीरो से स्टार्ट किया और आज हीरो बन चुके हैं। सर का कहना है मैं अकेला ही चला था मंजिलों की ओर, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता चला गया। माय डियर फ्रेंड्स, बात करें तो उन्होंने टीवीएस विक्टर से स्टार्ट कर कर आज सफारी स्ट्रोम तक सर का सफर रहा। उड़ान एक सफर जमीन से शिखर तक के क्रिएटर, साहिल पे पहुंचने से इनकार किसे है, लेकिन तूफानों से लड़ने का मजा ही कुछ और है। कहते हैं कि किस्मत खुदा लिखता है, लेकिन कहते हैं कि किस्मत खुदा लिखता है, लेकिन उसे मिटाकर खुद गढ़ने का मजा ही कुछ और है। सर ने जब इस प्रोग्राम की स्टार्टिंग की माय डियर फ्रेंड, बहुत सारे चैलेंजेस आए, बहुत सारे प्रॉब्लम आए, लेकिन सर ने अपनी कलम में किस्मत की लकीर अपने हाथों से लिखा और आज वो एज ए चीफ गेस्ट आप सभी लोगों के बीच में आने वाले हैं। तो आपके जोश जुनून एक्साइटमेंट के साथ एंड डिजिटल क्लैपिंग के बीच में मैं बुलाना चाहूंगा, आई एम गोइंग टू नॉट ऑन द स्क्रीन टुडे's chief guest, none other than respected Mr. KP Yadav sir. Please welcome on the screen. वेलकम सर। Most welcome sir. वेलकम सर। स्वागत है सर। पूरा उड़ान ग्रुप आपका स्वागत करता है। वेलकम सर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। सबका स्वागत करने के लिए मैं भी बैठा हूँ। हैप्पी गुड मॉर्निंग सैल्यूट सभी न्यू गेस्ट को, फ्रेंड को, न्यू साथियन को, उड़ान लीडर्स, उड़ान चैंपियन को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। अभी आदित्य जी ने समा बांध दिया इस वेबिनार में। बहुत जबरदस्त संकेत जी ने अभी आज प्रेजेंटेशन दिया हम लोगों को, सभी को ये बताया कि वास्तव में जिंदगी जीना कैसे है। और आज इस भौतिक युग में जिंदगी जीने का एक ही जो साधारण रास्ता है वो है पैसा। पैसे के प्रति जिसने मोह कर लिया, दुनिया उसके प्रति घूम जाएगी, और जिसने पैसे को नहीं समझा, दुनिया उस बंदे को पहचानना भूल जाएगी। थैंक यू। माई सेल्फ केपी यादव, बिलोंग टू मछली शहर जौनपुर। इस प्रोफेशन में आने से पहले मैं भी जॉब करता था आर्मी के अंदर एज ए क्लर्क, बट आज बॉटम टू टॉप फुल टाइम एज ए जुनूनी नेटवर्कर के रूप में वर्क कर रहा हूं। और आज बड़ी खुशी होती है कि जो एक समय अपने लिए समस्या हुआ करता था, आज उन्हीं बातों से लोगों का समाधान हो रहा है। क्योंकि धरती पर कोई भी आपके पास समस्या आ रही है तो आने वाले समय में लोगों को समाधान देंगे आप। थैंक्स करता हूं गॉड्स का, पेरेंट्स का, अपनी सभी सीनियर्स का, ड्यूस ऑफ इंडस्ट्री का, और अपने कोच जीएम ऑफ ड्यूस ऑफ अनुराग अवस्थी सर का। और उनको कैसे भूल सकता हूं जिन्होंने इस इंडस्ट्री के अंदर मुझे लाया, मैंने साइन किया। हमारे सीनियर जिन्होंने ड्यूस ऑफ का रास्ता दिखाया, मिस्टर संजीव कुमार शर्मा सर को, और जिन्होंने मुझे पल पल गाइड किया, सपोर्ट किया, बताया कि केपी तू आगे बढ़ सकता है, बहुत कुछ किया जा सकता है, मिसेज मोनिका मैम और इंजीनियर संजय गोस्वामी सर का। सबको बहुत बहुत थैंक्स। और उससे भी ज्यादा थैंक्स जाता हमारे सभी उड़ान लीडर्स का, चैंपियंस का, नॉर्थन क्रिएशन का, प्रमोद जी का, फाइटर क्रिएशन राकेश भदौरिया जी का, राजकुमार जी का, ताज क्रिएशन सुशील शर्मा जी का, विपिन शर्मा जी का, राहुल शर्मा जी का, सभी लीडर्स का बहुत बहुत थैंक्स। और उड़ान के जांबाज हमारे बड़े भ्राता संतोष कुमार मौर्य जी का, जो ऑल इंडिया उड़ान कैप्टन, प्रयागराज कैप्टन, इंजीनियर विनय कुमार जी का, जयसवाल क्रिएशन संकेत जी, श्रद्धा जी, संजू जी, सुरेश जी का बहुत बहुत थैंक्स। प्रयागराज कैप्टन इंजीनियर विनय कुमार जी ने, जिन्होंने तहलका मचा चुका है आज मिर्जापुर के अंदर। मिर्जापुर कैप्टन विनोद कुमार है, संगीता जी, श्रेया जी का बहुत बहुत थैंक्स। फूलपुर टीम कैप्टन रूपम जी, नीरज जी, विपिन जी का बहुत बहुत थैंक्स। परियर टीम कैप्टन अंजू जी का, अशोक जी का और आदित्य जी का, सभी लीडरों का मैं बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूंगा। और जौनपुर कैप्टन
बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी मिस्टर अखिलेश कुमार यादव जी का। तो सभी लीडर्स का बहुत बहुत थैंक्स। ये थैंक्स करने का मेरा मकसद ये है कि आज उड़ान कैप्टन केपी यादव जो कुछ भी है इन महान पिलरों की वजह से है, और हम सब संगठित होकर के एक ऐसा कारवा खड़ा करेंगे कि ऐसा इतिहास बनाएंगे जो आने वाले 10-20 सालों में स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा जाएगा। कोई भी व्यक्ति अपना नाम दर्ज करा सकता है। कल मैंने एक मैसेज डाला था, उड़ान सदस्यता शुल्क, अधिकतर को समझ में आया होगा, अधिकतर को नहीं समझ आया, क्योंकि मैं रहस्य में ही हर चीज को रखता हूं। जब समझ में आ जाए कि मेरे मैसेज का मतलब क्या निकलेगा, वो तो जो सामने बैठेंगे तब बताएंगे, लेकिन उसका बहुत बड़ा रहस्य है। लेकिन मेरे दोस्त, आज हम सब इस वेबिनार में बैठे हुए हैं। हम सबका मकसद है अपनी समस्याओं का समाधान करना। हम सबका मकसद है अपने जीवन में उस मुकाम तक पहुंचना जो हम अपनी लाइफ में नहीं पहुंच पाए। बट दुर्भाग्य की बात है, हमारे हिंदुस्तान के अंदर लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी चाहे वो पैसा हो, चाहे मुकाम हो, चाहे कोई प्लेटफॉर्म हो, उसको हम आंख मूंद कर कुचलते हुए चले जाते हैं 10, 20, 30, 40, 50 हजार की नौकरी के लिए। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि 15 से 20 साल, 25 सालों तक हमको तड़पाया गया पैसे के लिए। उसी पैसे के लिए टीचर ने बहुत मारा, तो तुझे पढ़ना पड़ेगा, मार खाएगा तो नंबर अच्छे आएंगे, तो सर्टिफिकेट जो मिलेगी वो आपको 20-25, 30 हजार कमाने के लिए मदद करेगी। इसी के लिए हर स्कूल में हम लोगों ने मार खाया, हर कोचिंग में मार खाया, हर जगह इंसल्ट किया गया, हर जगह रिजेक्ट किया गया। जहां पर फॉर्म भरा गया वहां पर रिजेक्ट किया गया, ना बोला गया। इंटरव्यू के लिए गया, रिजेक्ट किया गया। लेकिन हम लोग कभी हार नहीं माने, क्योंकि जब कोई एक व्यक्ति 2-3 महीने का भूखड़ हो, उसको सूखी रोटी तक ना मिली हो, अगर एक निवाला कहीं दिखाई देगा ना, तो अपनी जान की बाजी लगाकर खाने के लिए दौड़ेगा। वही आज हमारे भारत देश के अंदर हो रहा है। लॉर्ड मैकाले ने ऐसे दिमाग की पद्धति को घुमा दिया कि लोगों को ऐसा निचोड़ो और निचोड़ करके उनको धूप में फैला दो। जैसे ही वो ठंडक का एहसास कहीं से पाएंगे, अपनी जान की भी बाजी लगाकर कूद पड़ेंगे। आज वही मेरा युवा कर रहा है, आज हमारे भारत देश का वही युवा कर रहा है। नाली साफ करवा लो, वो घूस देगा। गाली सुनवा करके पैसा दो, घूस देगा। चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे शिक्षा डिपार्टमेंट हो, चाहे रेलवे हो, XYZ कोई भी हो, कोई दामाद की तरह बैठा कर काम नहीं देता। सबको 8 से 10 घंटा काम लिया जाता है। एक बॉस डांट मारता है, ठंडी, बरसात, गर्मी में हर जगह वो आता जाता है। क्यों? कभी उसने समझा नहीं। वो जो नहीं समझा बंदा, वो बंदा केपी यादव था। मैंने कभी एहसास नहीं किया कि समस्या क्या होती है। समस्या, प्रॉब्लम में इतनी प्रॉब्लम झेल करके प्रॉब्लम झेलने का आदी हो गया कि मुझे समस्या दिखाई नहीं दे रही। जैसे मुझे नहीं दिखाई दे रही है, आज हमारे देश में लोगों को भी नहीं दिखाई दे रही। वो सारी समस्याओं को झेलेंगे, हर डांट सहेंगे, हर कुर्बानियों को करेंगे, लेकिन वही मेढक की तरह, जैसे मेढक गर्मी में पानी के लिए तड़पता रहता है, उसको पानी मिल जाता है तो अपनी जान भी दे देता, लेकिन पानी नहीं छोड़ता। मेरे दोस्त, यही कारण है कि आज ड्यू साहब की भाषा 95% लोगों के समझ में नहीं आती है, क्योंकि यहां पर साक्षात आंखों के सामने दिखाया जाता है कि मात्र 25 स्टूडेंट का एडमिशन करा देते हो, 50 स्टूडेंट का एडमिशन करा देते हो,
तो आप 30,000 कमा लेते हो, और उस 50 स्टूडेंट में से अगर 5 टीचर बन गए तो आजीवन कमा कर देंगे। लोगों की बात समझ में नहीं आती है। 50 नहीं, 250 स्टूडेंट को एडमिशन कराएंगे वो जुलाई के अंदर, दौड़ दौड़ करके, फिर उनको पढ़ाएंगे, 25-30 हजार पाएंगे, वो भी महीना भर पढ़ाने के बाद, महीना भर काम करने के बाद वो बात समझ में आती है। और उनमें उन स्टूडेंटों में से कोई भी टीचर बन गया तो उनको कमा कर कभी नहीं देता है। लेकिन बात क्यों नहीं समझ में आती? कारण है कि हम हर कोण को पढ़े हुए हैं, 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश, 180 अंश का कोड पढ़े हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो पढ़ने की जरूरत है, अपने दृष्टिकोण को समझने की जरूरत है। दृष्टिकोण को नहीं हम समझ पा रहे हैं। यही कारण है कि भारत के अंदर आज लोग बोलते हैं बड़ी क्राइसिस है, जॉब नहीं मिल रही है, पैसे की तंगी है। नहीं, कुछ नहीं है। भारत में किसी चीज की कमी नहीं है। भारत में एक चीज की कमी है लोगों के अंदर, तो सोच की कमी है, दृष्टिकोण की कमी है। सोचते नहीं है। इंसान की छोटी सोच पैर की मोच कभी आगे बढ़ने नहीं देती। मुझे जितनी ग्लानि होती है कि ये भारत देश जो सोने का चिड़िया कहा जाता था, आज नौकरों का घर क्यों कहा जाने लगा? क्योंकि हम लोग अपने बारे में समझ नहीं रहे, अपने आप को पहचान ही नहीं रहे। मैं कौन हूं? हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए, बीएड, बीटीसी, टेट, बीटेक, एमटेक, एमबीए, पता नहीं क्या क्या कर करके फिर सफाई कर्मी का फॉर्म भरते हैं। अरे कौन समझाए मेरे भाई? टाई पहन करके, कोट पहन करके, अच्छी साड़ी पहन करके, पेन ले करके लिखने में शर्म लगती है। सर ये काम मैं नहीं करूंगा, ये मेरे स्टेटस के खिलाफ है। सही बात है, खिलाफ है ये। किसी को 2 पेज लिख करके उसको कैरियर का रास्ता देना, ये खिलाफ तो है। बेवकूफ बना करके उसको घूस लेना ये अच्छा है। तड़पा कर 20, 30, 40 हजार की 8-10 घंटे की जॉब देना ये अच्छा है। 60 साल तक गधे की तरह रगड़े और 60 साल में पेंशन भी ना पाए, ये अच्छा है। इसी के लिए लोग सलाह भी देते हैं। अच्छी चीज, अच्छे लोग, अच्छी बात, अच्छी किताब जल्दी समझ में नहीं आती मेरे दोस्त। यही कारण है ड्यू साहब का प्रेजेंटेशन कहां समझ में आता है? जब बताया जाता है कि आप 60 सालों में जो नहीं कर सकते हो उसको आप 60 महीनों के अंदर कर सकते हो। 60 सालों वाला काम तो अंदर घुसता ही नहीं है। ये देखिए, सफाई कर्मी का फॉर्म भर रहे बीएससी बीकॉम वाले, 7,000 इंजीनियर ने अप्लाई किया। थैंक्स, ये होना चाहिए, इसी के लिए बने ये। जिसके समझ में नहीं आएगा यही तो होगा। आज अब क्योंकि आसानी से कोई चीज दोगे किसी के समझ नहीं आएगा। किसी को अगर जो है ना, आप 50,000 की मोटरसाइकिल उसको बोलो भाई साहब ये मोटरसाइकिल फ्री ले लो, शंका करेगा कि संतोष सर ये 60-70 हजार की मोटरसाइकिल कल नहीं निकाले, आज मुझे फ्री क्यों दे रहे? कुछ तो राज है, वो राज उसमें ढूंढने लगता है। लेकिन अगर 15,000 की चीज 35,000 में बेचो तो बोलता हाँ सर तो रेट तो सही है, थोड़ा कम कर दो, वो काम चलता है। मेरे भाई, आसानी की चीज कोई चीज नहीं होता है। यही कारण है कि दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग, ड्यू शॉप करने की, नेटवर्किंग के अंदर काम करने की दिशा और दशा उड़ान चेंज करने जा रहा है। अब आसानी से उड़ान के अंदर आने के लिए लोगों को भी पसीने बहाने पड़ेंगे। 1 जनवरी 2021 ऐतिहासिक होगा कि उड़ान के अंदर शामिल होने के लिए लोगों को बिना इंट्रेंस टेस्ट दिए, बिना इंटरव्यू दिए शामिल नहीं किया जाएगा। ये अभी 16 दिन बाकी है, आज से ही लोग जानकारी कर लें।
सबसे ज्यादा खुश होगा, सबसे ज्यादा मोटिवेटेड होगा, सबसे ज्यादा पैसा कमाएगा, उड़ान लीडर कमाएगा। ये गारंटी नहीं, दावे के साथ उड़ान कैप्टन कहता है। क्योंकि बिना मानव जलद जल गए 3 दिन भी, बोले राम सकोपित भय बिन होई न प्रीत। भारत सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, प्राइवेट सेक्टरों ने डरवा डरवा करके कलेजा भी छोटा कर दिया है। डर के मारे लोगों की बीमारियां होने लगी हैं, डर के मारे डायबिटीज हो गया है, डर के मारे उनको जो है हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो रही है, डर के मारे उनको जो है हर प्रकार की बीमारियां हो रही हैं कि कहीं मैं रिजेक्ट ना कर दिया जाऊं। 20,000 की नौकरी के लिए दिन दिन पढ़ते हैं, 50,000 की नौकरी के लिए 10-10 लाख घूस देते हैं, लेकिन 1.5 लाख सप्ताह कमाने के लिए उनकी बुद्धि में घुसता ही नहीं। घुसेगा, वो दिन आ रहा है, जल्द ही आ रहा है। लोग अधिकतर नेटवर्किंग के अंदर बहुत सारे लोग मिलते हैं, सर जोड़ने का काम तो नहीं है, नेटवर्किंग का काम होगा तो मैं नहीं करूंगा। मैं आज जो भी हमारे न्यू गेस्ट हैं, ड्यू चैंपियन हैं, चैंपियंस हैं, लीडर्स हैं, एसोसिएट हैं, सबको आज मैं आगाह करना चाहता हूं, धरती के अंदर कोई ऐसा काम ही नहीं है जहां पर नेटवर्किंग ना हो। स्टेट बैंक अगर खुली है तो उस बैंक के मालिक के लिए उसने नेटवर्किंग करवा रहा है आपको जॉब दे करके। कोई कैशियर बन रहा है तो कोई मैनेजर बन रहा है तो कोई कुछ बन रहा है। आज की डेट में स्कूलों के अंदर नेटवर्किंग, भारत सरकार, स्टेट गवर्नमेंट नेटवर्किंग कर रहा है वो, लेकिन हम सबको एहसास ना हो, यूजरों को एहसास ना हो कि नेटवर्किंग क्या होता है। इसलिए आपसे 8 से 10 घंटे नेटवर्किंग का काम कराता है, आपसे जॉब दे करके आपको। पुलिस डिपार्टमेंट, आज गवर्नमेंट के लिए नेटवर्किंग है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट के कर्मचारी और अधिकारी के लिए वो जॉब है। रेलवे के लिए, रेलवे के गवर्नमेंट के लिए वो नेटवर्किंग है, लेकिन उनके कर्मचारियों के लिए जो केवल पैसा जानते हैं कमाना, सुख नहीं जानते हैं, वो कर रहे हैं नेटवर्किंग गवर्नमेंट की, लेकिन उनके लिए वो जॉब है। एक टीचर गवर्नमेंट के लिए नेटवर्किंग कर रहा है, क्योंकि आज हर जिले के अंदर कम से कम 100, 50, 150 परिषदीय विद्यालय है, जूनियर विद्यालय है, इंटर कॉलेजेस है, वो गवर्नमेंट के शिक्षा विभाग का नेटवर्क है। गवर्नमेंट नेटवर्किंग कर रही है, लेकिन हमारे ज्ञाताओं के लिए, महानों के लिए वो नेटवर्किंग नहीं है, लेकिन वो नौकरी के रूप में वहां पर नेटवर्किंग का काम बढ़ा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आज देखिए गवर्नमेंट के लिए स्वास्थ्य विभाग एक नेटवर्किंग है, लेकिन जो वहां पर काम कर रहे हैं 65 टन में, उनके लिए वो जॉब है। वो ये उनके दिमाग में नहीं घुसता है कि नेटवर्किंग है। हाँ भाई, सही बात है ना, समझे। काने को अगर काना कहोगे तो बुरी बात लगेगी, लेकिन गवर्नमेंट को समझ में आ गया था करवाऊंगी तो मैं नेटवर्किंग, लेकिन इनडायरेक्ट में आंख में काला चश्मा पहना करके, जिससे आपको कुछ दिखाई न दे, नेटवर्किंग की हवा तक आपके अंदर न जाए। करते रहो जिंदगी पर नेटवर्किंग, रिटायरमेंट के बाद, मरने के बाद फिर पकड़ा दो बेटे को नेटवर्किंग, बेटी को नेटवर्किंग। किसके रूप में? पैसों के टर्म में काम करने वाले नेटवर्क को जॉब कहते हैं, जॉब। जिस प्रकार को गधे के ऊपर इतना लोड दिया जाता है, एक गाजर आगे लटकाई जाती है, उसी गाजर के लालच में वो बेचारा खूब वजन ढोता रह जाता है। उसी प्रकार सारे डिपार्टमेंट नेटवर्किंग करवा रहे हैं, और हम लोग को नेटवर्किंग नहीं दिखाई दे, गाजर के रूप में सैलरी दिखाई दे रही है। इसलिए वो काम समझ में आता है। और जब मुफ्त की नेटवर्किंग करवाती थी गवर्नमेंट, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को आप देखे होंगे, जिंदा होंगे तो आज भी पेंशन पाते होंगे। वो नेटवर्किंग गवर्नमेंट फेल थी उसमें। वो बोले अब करवाना है तो इनकी कुछ ले लेकर करवाओ। 1000 वैकेंसी
13 लोगों के लिए। 1000 लोगों ने फॉर्म भरा, 13 वैकेंसी। 15 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, 150 वैकेंसी। 1.5 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा, 50,000 लोगों की वैकेंसी। ऊपर से घूस, टेस्ट, इंटरव्यू, रिजेक्शन। अब गवर्नमेंट के समझ में आ गया कि इन गधों से नेटवर्किंग कैसे कराई जाए, इनसे कैसे काम लिया जाए। वो गधा केपी यादव था। आज से कुछ साल पहले ना मुझे घर का ख्याल था, ना जिंदगी का ख्याल था, ना कोई शौक था, ना जिंदगी में टाई बांधना आता था, ना कोट पहन सकता था, क्योंकि मेरा अधिकार ही नहीं था। हमारा केवल अधिकार था कि तुझे सैलरी मिलेगी, तुझे काम करना पड़ेगा, बस। थैंक्स ड्यू साहब का आज से 11 साल पहले जिंदगी में आया तो टाई बांधना और टाई बंधवाना सिखा दिया, कोट पहनना और कोट पहनाना सिखा दिया, सोचना और सोचवाना सिखा दिया, बड़े सपने देखना दिखवाना शुरू कर दिया, बड़ी गाड़ी खरीदना गाड़ी खरीदवाना शुरू कर दिया, बड़े पैसे के बारे में सोचना बड़े पैसे सोचवाना शुरू कर दिया। कहां पर होता है जॉब के अंदर एक अधिकारी बन जाता है तो नहीं चाहता है कि मेरी पोस्ट पर दूसरा पहुंच जाए। ऐसी डांट मारता है वो, चाहे उसके बीवी बच्चे हों, लेकिन उसका उतार देता है सब कुछ। थैंक यू साहब का वो बोलता है, हाथ फैलाए हुए खड़ा है कि आइए मेरे भाइयों बहनों, हम आप मिल करके अपना सपना पूरा करेंगे, एक इतिहास बनाएंगे कि आने वाले समय में स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा जाए। क्योंकि गवर्नमेंट की नेटवर्किंग जो है लिमिटेड करा रही है। हमारे यहां लोगों की जनसंख्या भी अनलिमिटेड है। हमारे यहां कोई पदों की सीमा निर्धारित नहीं है, ना डिप्लोमेट की, ना एम्बेसडर की, ना स्टार की, ना प्रीमियर की, ना प्रिविलेज की, ना कोर की, ना 3 सेल की, ना क्राउन ज्वेल की, ना ज्वेल की, ना सफायर की, ना एमराल्ड की। जिसमें दम है, प्लान दिखाया मार्केट में, आ जाओ, उसके लिए भी जगह है। मेरे भाई, आज अपने दिमाग को खोलने की आवश्यकता है। लोग बोलते हैं सर अब मेरा मनोबल डाउन हो गया, मुझे 10 लोगों ने मना कर दिया, अब तो मेरी हिम्मत नहीं रह गई। तो 20 साल पढ़ाई कैसे पढ़े भाई? क्या हर आदमी, जितने लोग स्क्रीन पर हैं या दुनिया में सब टॉपर ही हैं? क्या सबको नौकरी मिल ही गई है? क्या जो जो सोच लेकर पढ़ाई किया सबको मिल गया? वो वहां पर मनोबल क्यों डाउन नहीं हुआ? अगर 45 साल के लोग हो गए फॉर्म भरते भरते, नौकरी मिली नहीं है, गलती से गवर्नमेंट निकाल दिए कि एज बाउंड खत्म। अगर उनके बच्चे के भी बच्चे हो गए होंगे ना, तब भी फॉर्म भर देंगे नौकरी के। वहां तो मनोबल नहीं डाउन हुआ, क्योंकि हम लोग दिमाग में 75 सालों से भर दिया गया कि पढ़ लिख, गाजर के लिए दौड़, नौकरी कर, मालिक मत बन। यहां पर कई सालों से इंडस्ट्री बताती हुई चली आ रही है कि पढ़ो लिखो मालिक बनो, प्लान करो मालिक बनो, कांटेक्ट करो मालिक बनो, होम मीटिंग लगाओ मालिक बनो, लोगों के रिजेक्शन सुनो, करोड़पति बन जाओ। जितना ज्यादा लोगों की ना सुन लेगा, उतना बड़ा करोड़पति अरबपति बन जाएगा। जब लोगों की ना सुनने से करोड़पति अरबपति बन रहा है, तो क्या जरूरत है कि बड़ी बड़ी सर्टिफिकेट इकट्ठा करने की? क्या जरूरत है स्कूल में मार खाने की? क्या जरूरत है रिजेक्शन सहने की? क्या जरूरत है घूस देने की? ये घूस देकर रिजेक्शन सह करके 2 लाख से ज्यादा पेमेंट नहीं मिलने वाला है। वो भी 2 लाख कब मिलेगा? जब बच्चे भी जवानी की दहलीज पर पहुंच चुके होंगे, तब आपको बुढ़ापे में 2 लाख तक हो सकता है मिल जाए। लेकिन यहां पर कितने ऐसे लोग हैं ड्यू साहब के अंदर, जिनके अभी प्रॉपर तरीके से 32 दांत भी नहीं हुए हैं, प्रॉपर तरीके से मोछे भी नहीं आई हुए हैं। वो लोग भी करोड़पति बनने का ख्वाब देख रहे हैं, और कईयों तो करोड़पति बन चुके हैं। ये वो रास्ता है। लेकिन आसानी का चीज, कोई चीज जल्दी समझ में नहीं आता है, उसका प्रोसेस पूरा करना पड़ता है। उस प्रोसेस जिस प्रकार से इंडियन आर्मी समझ चुकी, भारत सरकार समझ चुकी, स्टेट गवर्नमेंट समझ चुकी, उसी प्रकार से उड़ान ट्रस्ट, उड़ान ग्रुप
उड़ान कैप्टन, उड़ान लीडर भी समझ चुके हैं कि भगाओगे तो आएंगे, बुलाओगे तो भगाएंगे। 100 लोगों के पास लिस्ट बनाओ, 100 को इनवाइट करो, 100 को प्लान करो, 5 को अपने पास लीजिए, 95 को गट के साथ रिजेक्ट कीजिए। देखना कितना मजा आएगा। लोग दुम दबाकर टोमी की तरह दौड़ते हुए आएंगे। अपना स्टैंडर्ड तो मेंटेन करो। बहुत सारे लोग हैं गाड़ियां लेना चाहते हैं। क्या गरीबों के लिए फॉर्च्यूनर 12 लाख की हो जाती है? क्या फॉर्च्यूनर 25 लाख की हो जाती है? नहीं। वो बोलती है कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो अमीर लोग हैं उनके लिए है, जिनके अमीरी की सोच है। हर व्यक्ति चाहता है कि 35 लाख की फॉर्च्यूनर में चलना, लेकिन क्या वो व्यक्ति 35 लाख खर्च करने के बल है? हर व्यक्ति चाहता है 18.5 लाख की स्ट्रॉन्ग कार से चलना, लेकिन क्या वो व्यक्ति का पॉकेट अलाउ करता है कि 18 लाख खर्च करके 8-9 का एवरेज वाली गाड़ी पे चढ़े? इसलिए तो अल्टो जाता है, 800 जाता है। बेचारी 21 का, 22 का, 18 का एवरेज देती है, फिर भी उसमें बोलते हैं सर कितनी दूर चलना है, एवरेज की प्रॉब्लम है। कुछ लोग तो है नाम के लिए हाथी भी ले लिए, और कुछ लोग बकरी में भी एवरेज ढूंढ रहे हैं कि साला आधा ही लीटर दूध दे रही है। हाथी दूध किसी ने निकाला? हाथी प्रतिष्ठा के लिए होती है, और बकरियां, भैंसे, गाय दूध देने के लिए होती है। जो एवरेज मैन है जिंदगी में एवरेज ढूंढते रह जाएगा। इसीलिए तो नौकरी करता है, इसीलिए तो छोटा मोटा बिजनेस करता है। हमारा प्रोग्राम गजराज है, गजराज। लेकिन बकरी की रेट देकर आओगे तो क्या लगता है कि 12 हाथी खरीद पाओगे? वो सपना अंदर के अंदर रह जाएगा मेरे भाई। अगर गजराज नाम कह रहे हो तो गजराज का बच्चा तो खरीदो। लोग आएंगे बड़ी बड़ी बातें करने के, सर ना 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 ना, मैं नेटवर्किंग नहीं करूंगा, ये सब काम फंसने फंसाने का है। सही कह रहा है वो। फ्री की ज्वाइनिंग किसी कंपनी में किया होगा, 400-500 रुपए का रजिस्ट्रेशन करके सामान पीठ पर लाद कर गधे की तरह बेचा होगा। ड्यू साहब में भी आया होगा 10-20-30 हजार लगा कर। अरे बिजनेस करना है तो हाथी पालो, लगाओ 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख। एक यादव अगर आगे नहीं बढ़ा देगा तो गला कटा देगा। आओ ना बिजनेस करने। फिर मत बताता हूं कि काम चलता नहीं, काम चलाने वाले दम होना चाहिए। लोग यूजरों को बिजनेसमैन बना रहे हैं भाई, नहीं, वो तो आपको रिजेक्ट करेंगे। थर्मामीटर लगाओ। किसके पास बिजनेसमैन का बुखार है, किसके पास यूजर का बुखार है, किसके पास मात्र 10-11 हजार लगाकर छोटी मोटी पढ़ाई का बुखार। हम बिना बुखार का ऑपरेशन किए जा रहे हैं। अरे बिना बुखार का एक ही जगह ऑपरेशन होता है जिसका नाम है पोस्टमार्टम घर। वहां बुखार नहीं नापा जाता है क्योंकि बंदे का बुखार परमानेंट डाउन हो चुका होता है। वहां केवल ऑपरेशन किया जाता है। तो हम लोगों को जिंदा लोगों का अगर ऑपरेशन करना है, जिंदा लोगों को बुखार नापना है, तो चेक करो क्या जिंदा दिली हैं, क्या उनके सपने हैं, क्या बड़ी गाड़ियां लेना चाहते हैं, क्या बंगले बनाने चाहते हैं, क्या देश विदेश टूर करना चाहते हैं, क्या अपने बच्चों को लग्जरियस अच्छे से अच्छे स्कूल एडमिशन कराना चाहते हैं, क्या वो अपनी बीवी बच्चों को लग्जरियस सुख सुविधा देना चाहते हैं। वो करेंगे बिजनेस। जो बियर जॉकी खरीदने में उसमें भी एवरेज ढूंढता है वो कि यार मैं 60 रुपया वाला ले लो रुपया का, ये काम चलेगा 6 महीना। जो 6 ही महीना चला है तो 195 रुपये में क्यों जॉकी। लोग तो जूते में भी एवरेज ढूंढते हैं, सर और सस्ता और सस्ता। अरे और सस्ता फिर चपटी ले लो, 200 रुपये मिलेगी। अरे जूता ही जो पहनना है तो कौन से ऐसे लोग हैं जो 10-10 हजार, 20-20 हजार, 15-15 हजार, 3-3 हजार के जूते पहन रहे हैं। ऐसे बनो। इंसान की छोटी सोच के पैर की बोझ कभी आगे बढ़ने नहीं देती है। बनना है, ड्यू साहब में आए हो, उड़ान के अंदर आए हो, तो सोच कितना बड़ी कर दो कि छोटी मोटी सोच वाले आपके
छोटे मोटे पैरों के सोच में आकर तक के गिर जाए। ये देता है ड्यू साहब। लोग बोलते हैं कि आपका उड़ान क्या देता है? आपका उड़ान पर्वत जैसी सोच रखने का जज्बा देता है। आपका उड़ान पूरे विश्व में राज करने का कॉन्फिडेंस लाकर देता है। आपका उड़ान एक गजराज की तरह ताकत रखने की हिम्मत देता है। ये है उड़ान, ये है ड्यू साहब। समझ गया जिसने, उसके लिए तो जिंदगी उसी दिन बदल गई जिसने उसने ड्यू साहब को साइन किया, जुड़ गया, और उसी दिन से उसकी दिशा और दशा दोनों बदलने लगेगी जिस दिन प्लान में सिग्नेचर कर देगा, शपथ पत्र भर देगा। मेरे भाइयों, बहनों, माताओं, आप सब लकी हैं कि उड़ान के आज वेबिनार में शामिल हैं। आप सब अपने आप को पहचानो को हु आर यू, आप कौन हैं। अदरवाइज 2025 की 18 दिसंबर 2025 नोट कर लो। जिनके समझ में ड्यू साहब की प्लान नहीं आएगा, जिनके समझ में उड़ान की भाषा नहीं आएगी, अपना जूता उतारेंगे, अपने खोपड़े पे तब तक पीटेंगे जब तक खोपड़े का ये वाइब्रेशन नहीं आ जाएगा। ये लिख लो डेट कि केपी यादव उड़ान कैप्टन बोला क्या था। क्योंकि छोटा मोटा काम होता तो बंदा भी छोटा मोटा काम सेंट्रल गवर्नमेंट में एज ए क्लर्क करता था। आज के अंदर अगर करता तो 77,924 रुपया हमारे साथ वाले जो सूबेदार हैं पा रहे हैं। मैं भी कमाता, पागल कुत्ता भी मुझे नहीं काटा था, ना कोई मजबूरी थी, ना कोई डंडा मार मार कर मुझे किया, लेकिन मेरे समझ में आ गया था कि लग्जरी जीना है तो आपको एक सक्षम परमानेंट नेटवर्क बनाना ही पड़ेगा। आज नेटवर्क की बदौलत है ये केपी यादव की जबान, जज्बा, कॉन्फिडेंस, हुनर, जुनून बोल रहा है। ये किसी नौकरी वाले की औकात नहीं कि बोल दे, क्योंकि जिस दिन बोल देगा ना उसका बॉस पहले जाए टर्मिनेशन लेटर रखे रहेगा पहले। आज ये केपी यादव खुद टर्मिनेट करने की क्षमता रखता है। इसको टर्मिनेट करने वाला ना पैदा है ना पैदा हो सकता है, क्योंकि हम लोग एक ऐसा नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा। जिस दिन और एक बात ड्यू साहब की समझ गया कोई, दुनिया का हर काम कर ले जाओ मेरे दोस्त, जॉब कर लो या बिजनेस, छोटा कर लो या बड़ा, आपको अपने बच्चों के लिए टेंशन 100% सताएगा कि मैं कौन सी पढ़ाई इनको पढ़ाऊं, कौन सा काम कर रहा हूं कि कल की इनको जॉब लग जाए, बिजनेस कर दे। लेकिन ड्यू साहब कि ये लोग सुखी पर लोग भी सुखी, अपना भी सुख भोगे, जनरेशन भी सुख भोगे, कि आप केवल लोगों की ना सुन ले जाओ। 60 महीना आपकी पीढ़ी राजा महाराजा की तरह सेलिब्रेशन कराती रहेगी, जहां पर जाएगी केवल एज ए चीफ गेस्ट और एज ए ट्रेनर जाएगी, उसका यूजर का काम नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि ड्यू साहब के अंदर यूजर जीवन में एक बार वो व्यक्ति होता है, पीढ़ी में कभी यूजर नहीं होता है। ये है पावर ड्यू साहब की। इसलिए कहा गया एक बार तार तार पैसे आए बार बार। तार मीन्स नेटवर्क की जाल बिछा दीजिए एक बार, पीढ़ी में बच्चों को लो, टेंशन नहीं होगा। हम किस खानदान से हैं, किस परिवार से हैं, क्या पैसा है, क्या पढ़ाई है, क्या जाति है, क्या धर्म है, क्या इलाका है, क्या गली है, क्या गांव है, क्या मोहल्ला है, क्या शहर है, क्या कंट्री है, मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि हम अपने बारे में और अपने खानदान के बारे में, अपने परिवार के बारे में सोचते क्या हैं। जो सोचोगे वही मिलेगा मेरे दोस्त। आप चुनाव करो, रिजेक्शन को स्वीकार करके नौकरी बिजनेस में या बेरोजगार होकर के घर बैठना चाहते हो, या रिजेक्शन से प्रेम करके अच्छी अच्छी लग्जरियस कारों में बैठ करके देश विदेश टूर के लिए हवाई जहाज बैठ करके लाखों करोड़ों का टर्नओवर हो,
करोड़ों का आपका जो ITR हो, ये अगर चाहते हो, अपने एरिया के पर्याय माने जाते हो, अपने एरिया के सलाहकार माने जाना चाहते हो, तो एक ही रास्ता है, 60 महीना लोगों की ना सुन लो, फिर जो लोग ना किए हैं ना, उनका फेफड़ा कपेगा हाँ कहने के लिए कि कैसे मैं अमर बहादुर के लिए हाँ करूं। वो कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए मेरे दोस्त, आज सोचने समझने की, डिसीजन लेने की बारी है। आप नहीं समझोगे, आप नहीं अपने लोगों को समझाओगे, आप नहीं सोचोगे, आप नहीं सोचोगे, तो केपी यादव को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क आपकी जनरेशन को फर्क पड़ेगा कि आज तो आप किसी कारण से नौकरी बिजनेस कर ले रहे हो, क्या गारंटी है कि अपने बच्चों को वही नौकरी ट्रांसफर कर दोगे? अगर ऐसा संभव है तो ड्यू साहब में उड़ान में आने की आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो लगाओ पैसा गट्स से और गारंटी के साथ 60 से 120 महीना काम करो। अगर आपको आगे नहीं बढ़ा दिया गया, आपको उन मुकाम तक नहीं पहुंचा दिया गया, तो केपी यादव आप सबकी गोली खाने के लिए भी क्षमता रखता है। ये जज्बा है। इसलिए कहता हूं, अमीर इतना बनो कि दुनिया की हर कीमती चीज खरीद सको, और कीमती इतना बनो कि दुनिया का कोई भी अमीर आपको खरीद सके। एक अभी नया सपना पाला गया। 19 जनवरी 2021 को प्रयागराज कैप्टन टाटा टैगोर गाड़ी निकाल रहे हैं जीपी मोटर से, और ऐसा सपना मैंने पाला और उनको बता दिया, इसको पूरा करके रहेंगे। मैं बोला जीपी मोटर को बता देना, उड़ान कैप्टन आ रहे हैं, उड़ान के लीडर्स आ रहे हैं, 20 मोटरसाइकिल पर 40 लोग रहेंगे, ये गाड़ी लग्जरियस जो आ रही है। और जो सपना मैंने देखा, सबके लिए बताया कि वो जो गाड़ी होगी, टाटा को गाड़ी लेने के लिए टाटा की गाड़ियां जाएंगी। एक टाटा टैगोर लेने के लिए 4 टाटा सफारी जाएंगी, जिस पर सब कोट पैंट टाई वाले जाएंगे। 50 लोग जाएंगे जीपी मोटर पर रिसीव करने के लिए। जीपी मोटर भी जानेगा कि वास्तव में उड़ान है क्या। 20 मोटरसाइकिल पर 40 कोट पैंट टाई वाले एक ही टाइप से, और 4 सफारी पर 20 लोग ये रहेंगे। उसी दिन से उड़ान का कारवां समझ में आएगा और इस ढंग से गाड़ी निकल के आएगी। इसी प्रकार से आने वाले लीडर जो भी गाड़ी निकालेंगे, उनके लिए एक सपना बनाया जाएगा कि वास्तव में उड़ान जहां जाता है, यूनिटी देखना हो, टीम वर्क देखना हो, उड़ान से सीखो। ये होगा तो, और जो मैं ठाना था, अब समय आ चुका है। मैं 2020 मार्च अप्रैल में बोला था कि हमारे उड़ान का जो भी लीडर डिप्लोमेट बनेगा, उसके उड़ान का सोने का लोगो मिलेगा, वो उड़ान कैप्टन देगा। और अब जो भी 2021 में डिप्लोमेट बनेंगे, सबको 10 ग्राम का उड़ान का हवाई जहाज सोने का उड़ान कैप्टन गिफ्ट करेगा, क्योंकि वो बंदा उसी दिन से ऑफिसर रैंक पे पहुंच जाता है। मुझे अपने मुझे अपने न्यू गेस्ट का, मुझे अपने कंपनी की इज्जत करनी आती है। उनके साथ खून पसीना बहाना आता है, उनके साथ कंधे से कंधे मिलकर चलना आता है। कहानी गिव रिस्पेक्ट देन टेक रिस्पेक्ट। आप दूसरों को सम्मान देते जाइए, उनको आगे बढ़ाते जाइए। ऊपर वाला भी एक दिन खड़ा होकर के फूलों की वर्षा करेगा कि उड़ान, ताज क्रिएशन, फाइटर क्रिएशन, नवरत्न क्रिएशन, मैं वहां से आकाश से फूलों की वर्षा आप लीडरों के लिए करूंगा। ये मत सोचो कि कौन आपकी इज्जत करेगा, कौन आपके फूलों की वर्षा करेगा। आप अपना कर्म करते चले जाओ। और 5 जनवरी 2021 को ये उड़ान का सदस्यता का राज खोलूंगा कि पूरा इलाका थर्राएगा कि राज क्या है इसका, इस सदस्यता का राज क्या है। शायद एक बड़ी से बड़ी नौकरी वाला भी सोच नहीं पाएगा 5 सालों में जो मैं सोच चुका हूं अपने उड़ान के लिए, अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए, अपने अपने परिवार के लिए, अपने उड़ान परिवार के लिए।
जो मैं सोचता रहता हूं, जो मैं सोच चुका हूं, ये गारंटी के साथ सोच सकता हूं, डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में कोई लीडर सोच भी नहीं सकता। ये मैं सोचकर प्लानिंग बना करके लिखित रख चुका हूं, क्योंकि मेरी कोई भी जवान अगर मैं सोते समय भी बोल दूंगा तो चाहे मेरी गर्दन कटानी पड़ जाए, उसको प्रूव करके ही दूंगा। वक्त भले लग सकता है, लेकिन आपको कभी भी जो है मुंह के खानी नहीं पड़ेगी कि आपका लीडर ने कहा था, ऐसा नहीं हो पाया। मेरे भाइयों, आप सब जो जुनून जज्बे के साथ जुड़ जाइए, दिसंबर में रिजेक्शन सह लीजिए और जनवरी से रिजेक्ट करना शुरू कर दीजिए, देखो कितना मजा आएगा। इसलिए कहा है कि सब्र कर बंदे, दिन आपके भी बदल जाएंगे। सब्र कर बंदे, दिन आपके भी बदल जाएंगे और आपको रिजेक्शन करने वालों के एक दिन चेहरे उतर जाएंगे, चेहरे उतर जाएंगे, चेहरे उतर जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उड़ान, जय दूसरा। बहुत शानदार सर, और 100% इम्प्लीमेंट करेंगे सर। सैल्यूट है सर। क्या बात है सर, आपने जो इतनी बेहतरीन तरीके से जो आज आपने नॉलेज दी, जो जुनून एनर्जी आज हम लोगों के अंदर ट्रांसफर करी, और कहते ना इसका एक भी जाया व्यर्थ नहीं जाएगा, इसका 100% रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। और कहते हैं ना माय डियर फ्रेंड्स कि एक महान इंसान के साथ बिताया गया 1 घंटा उन 1000 दिन पढ़े गए किताबों के भी बराबर होता है। और माय डियर फ्रेंड्स, वो आज वैल्यूएबल नॉलेज हम सभी लोगों को मिल चुका है, बस इम्प्लीमेंट करना है। और 2021 के बाद उड़ान टीम नंबर 1 उड़ान टीम है, रहेगी, और उड़ान टीम एक नई आगाज करने जा रही है। और जो उड़ान टीम का हाथ पकड़ता है, उड़ान टीम का साथ पकड़ता है, वो ऑटोमेटिक कामयाबी के शिखर तक जा सकता है। बस बशर्ते एक डिसीजन लेना है। कहते हैं ना, एक डिसीजन पूरी आपकी लाइफ को चेंज कर देती है। आज एक डिसीजन लिया, और आज यहाँ पे जितने भी आपको साइनिंग चेहरे दिख रहे हैं, तो उन्होंने एक डिसीजन लिया। विनय सर ने भी एक डिसीजन लिया था आज से कुछ साल पहले, और आज कार उनके पास आ रही है। तो भाई डिफरेंट, बस डिसीजन लेना है। कहते हैं ना, कामयाबी के हर शिखर पर आपका नाम होगा, कामयाबी के हर शिखर पर आपका नाम होगा, आपके हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। बस हिम्मत से एक फैसला लेकर देखो मेरे यारो, एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा, एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा।